की जय। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे धाम दूल्हा इस समय औरंगाबाद में है। सब सुंदर साथ उनके साथ हैं और यहाँ जागनी का काम लगातार चल रहा है। 1.5 पहर 4.5 घंटे सुबह चर्चा होती है और फिर रात को होती है तो सुबह के 3:30 बज जाते हैं। उसके बाद हमारे धाम दूल्हा भोजन आरोगते हैं और आराम थोड़ी देर करते हैं। अब इस समय 4 मुसलमानों में से जो काजी हैं, 3 काजियों ने तो ये बात स्वीकार कर ली है और चौथा फतेह मोहम्मद रह गया है। अब फतेह मोहम्मद को जब ये पता चला कि जान मोहम्मद भी उधर हो और वो भी फकीर के साथ ही रहने लग गए, उधर ही चर्चा में सारा दिन बैठते हैं, तो उन्होंने जान मोहम्मद को कहा। जब ये बात उन्होंने सुनी, क्या जान मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान, मेरे को वैरागी की पहचान करा। अगर वो 40 हदीसें मैंने नोट करी हुई हैं, अगर वो इनका जवाब दे देते तो तहकीक जमाने के यही खामिद हैं। ले आया हदीसें जान मोहम्मद, कही आगे श्री जी साहिब, तू ही कर इनके मायने, किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब। अब जान मोहम्मद वो 40 हदीसें ले आया जो फतेह मोहम्मद ने दी थी। श्री जी साहिब ने कहा, तूने भी श्यामा जी वाला तारतम लिया है, मैंने भी लिया है, इन 40 हदीसों के तू मायने कर। ऐसा प्रसंग सुंदर साथ जी आगे भी महामंगलपुरी धाम सूरत में आ चुका है। वल्लभाचार्य जी के आचार्य थे गोविंद व्यास जी, उन्होंने भी 40 प्रश्न सुबोधनी टीके के जब भेजे थे तो व्यास वल्लभ ने उनका अर्थ किया था और गोविंद व्यास जी ने वो प्रश्न किए थे। और यहाँ तो अभी फतेह मोहम्मद तो खुद आया नहीं, लेकिन फिर भी धाम धनी ने जान मोहम्मद को कहा कि तुम इनका मायना करो। फिर जान मोहम्मद ने धामधनी के चरणों में प्रणाम की, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो ये सारे अर्थ खुल गए जान मोहम्मद को और 40 हदीसों के मायने जान मोहम्मद ने कर दिए। जान मोहम्मद को वही पहचान इस्लाम। ईशान संप्रदाय की पूरी पहचान हो जाती है। हकीकत मार्फत द्वार खुल गए हकीकत मार्फत, क्योंकि लिखा हुआ था कुरान में जब ब्रह्म मुनि आएंगे तो उस समय उन्हीं कोई हकीकत और मार्फत की पहचान होगी। नजर भई बका मिने किया दीदार परवरदिगार। असल खास ब्रह्म सृष्टि है जान मोहम्मद। नजर भई बक्का मिने किया दीदार परवर, मूल मिलावे में विराजमान धाम धनी के साक्षात दर्शन जान मोहम्मद ने इस समय किए। अब गया फतेह मोहम्मद पे, एक पूछा तो तुम्हें सवाल, जो इनका दे जवाब होवे तेरा मुझ पर भार। कि भी एक एहसान होगा, मेरे को एक सवाल का जवाब दे, खुदाई की सूरत का मुझे दे उत्तर, फरमाया फरमान हदीसों पर मेरी जमा खातिर। मेरे को हदीसों में तुमने क्या पढ़ा है? रूए तरबी फिल लेल तुल महाराज, एक कलाम बरहक। जब महराज नामा हुआ रसूल मोहम्मद को, जबराइल फरिश्ता उनकी रूह को अक्षर पार नहीं लगा, खुलासा में पढ़िए तो उसमें लिखा है, अक्षर ब्रह्म की आत्म ने कहा कि एक कदम और आगे रख, तो जमुना के इस तरफ रुक गया, बड़ी मुश्किल पांव रखा। तब उसने कहा अब मुझे नहीं कहना। फिर रफ रफ का तख्ता आया और वो खुदावन ताला के सामने जब मोहम्मद गए तो उनके 90,000 हरफों में खुदावन ताला की अमरद सूरत
का वर्णन सुंदर शाह जी कुरान में और हदीसों में आया है। यही बात जान मोहम्मद फतेह मोहम्मद को कह रहा है। क्या इसमें तुम्हें कोई शक है? रुए तरबी फिल लैलतुल महाराज, ये कलाम बरहक, ये दिल तुम्हारे शक है, दियो जवाब माफक। तब फतेह मोहम्मद क्या इनमें ना कुछ शक, जाहिर कर हम ना सके सरा जाहिर परस बुजुर्ग। शरीयत का इतना जोर है, इसको मैं जाहिर नहीं कर सकता, तो हमको मारत इन वास्ते कि हो ना जाए। अगर मैंने जाहिर कर दिया तो मेरे को मार दिया जाएगा, इसलिए मैं कोई भी बात तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं हूँ। फतेह मोहम्मद फिर क्या, जो लो पासा न आवे बीच दीन, तो लो आगा हम क्यों करें, पहले क्यों ले हमें यकीन, पहले बादशाह आ जाए इस दीन में, फकीर की बातें माने। तब जान मोहम्मद के यहाँ कि तुम तो खुदा को मानते ही नहीं, तुम्हारे लिए खुदा तो जो है वो औरंगजेब बादशाह है, ऐसा तुम क्यों कहो। वो गुस्सा आ गया फतेह मोहम्मद को। जब देखो हक पहचान, जब तेरे को हक की पहचान हो गई है तो फिर तू औरंगजेब को ही खुदा मान रहा है। तो यहाँ पर दोनों में खटपट हो गई और बाकी भी पठानों को छोड़ दिया जान मोहम्मद ने। तब मने करो जान मोहम्मद, उत जावे नहीं निदान। फतेह मोहम्मद ने कहा सब पठानों को, जान मोहम्मद को कहो कि वो उन वैरागियों के पास ना जाए। मिल पठानों मने किया, जान मोहम्मद को सबन, तू क्यों वैरागी के कदमों लगे, ते क्या जाने मोमिन, तूने इनको क्या समझ रखा है, ऐसे अपना धर्म छोड़ना अच्छी बात नहीं है। लड़ाई होने लगी, तब श्री जी सुनिए बात। तब बरजा जान मोहम्मद को, जिन तुम जिद करने जा, ये जिद जहल है, इनकी बात पर विचार मत करो। तब जान मोहम्मद क्या, मोहे दजाल लगा बरजन, इनके अंदर अजाजील और अबलीस बैठ के मेरे को मना कर रहा है। मैं तो साहिब अपने नैन, मैंने अपनी जहरे नैनों से आग के अंदर साहिब के दर्शन किए हैं। कहाँ खतरा होता है वहां जाता हूँ, अगर मैं आपके पास आता हूँ तो जान का खतरा है, अगर नहीं आता तो ईमान का खतरा है, इसलिए मैं तो आऊंगा। पठानों प्रयाण किया, जान मोहम्मद डारे मार। अब पठानों ने यह प्रयाण कर लिया कि जान मोहम्मद को ही मार दिया जाए। पहले तो वैरागी से करें लड़ाई जोर, पहले हम सब मल के वैरागी के पास, सब मिलके रात को आ गए। तब रात को मिलके आए जने 10 बार, श्री जी साहेब बैठे रहते, आगे हुसैनी बच्चे उस बार तफसीर हुसैनी की चर्चा कर रहे थे। श्री जी साहब दो बाजे दीवी पीतल की, है बड़ी जोत रोशन, चर्चा आपस में करें। श्री जी संग मोमिन, मोमिन बैठ के बड़े ध्यान से अर्थों को समझ रहे थे। देख दजाल मजलस करने लगा शोर, ए भगत जी क्या है, हम लड़ाई करते हैं, टीका माला पहना तो और पढ़ते हो कुरान, ए रवा नहीं जो तुम कहो सुनो कान, ये रवा नहीं हिंदुओं को। तब श्री जी ये कहा, हम भर जाते हैं तो हम तो खुदा और रसूल की मोहब्बत बांध रहे हैं आप, जिनको तुम ढापत हो ये तुम्हें किन फरमाए। श्री जी साहब ने कहा, तुम अल्लाह ताला को, किसने कहा, तुम्हारा उस्ताद है कौन। तब जान मोहम्मद बोले, उस्ताद तो मैं ही हूं उनका, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम और तुम तो मेरे से तालीम लेते हो, और यहाँ आज झगड़ा करते हैं। जो बातें करते, जोश महीन को भी आ गया, जबराइल बिन ने भी उसके अंदर बैठ के जोश उसको दिलाया, और गाजी खां और भी अव्वल खां जान मोहम्मद, सबको जोश जब आ गया
जितने 10-12 जने आए थे वो उठ के भागे। यारो उठो, झिमी फिरी, इत उड़ गई सब हद। ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ, हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए साथ, हमारे दिल में जो गलत फहमी थी ठीक हो गई है, अब हम जा रहे हैं। उठ भागे यूं कह के जाए सिपा में किया शोर, यारो बड़ा जादूगर हमारा कछु ना चले जो, हमारा बिल्कुल इनसे जोर नहीं चलता। अब जब राजा भाव सिंह को सबने लिख दिया कि यही आखिर इमाम मेहंदी है, तो अब भाव सिंह आया शिरजी साहब के पास। कहने लगा मैं लड़ाई करने को तो तैयार हूँ, मेरे को थोड़ी सी चमत्कारी लीला देखो। परम धाम की आत्म होती तो ये बात कभी ना कहता, परमेश्वर को मानने वाला था, दिल साफ था, लेकिन चमत्कार देखो। शिरजी साहब ने देखो राजा भाव सिंह, तुम हल्की सी भी रोशनी यहाँ की नजर सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये राजी जब खुद मूल मिलावे से मेल करें तो रूप को दिखाते हैं। वो जिद कर गया, मेरे को इन्हीं आंखों से थोड़ी सी चमत्कारी दिखाओ, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपके अंदर पूरी शक्ति है। अब श्री जी साहब ने हल्की सी योग माया की शक्ति दिखानी चाहिए, उसी समय राजा भाव सिंह का शरीर छूट गया। अब वजीर किसने बनना था? फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया चाकरों को। उसी समय फतेह मोहम्मद ने अपने चाकरों को हुक्म किया, वैरागियों को पकड़ लो, ढूंढ काढो वैरागी देखे कैद में हमें। उनको ढूंढ काढ़ो ताकि हम उनको जेल में बंद करें। श्री जी साहब जी उनके पूरे रह जाए हवेली पास। धामधनी अंदर है तो उन्हें कौन पकड़ेगा। कहने लगे फतेह मोहम्मद के साथ वाली जो भी हवेली खाली हो, देखो हम वहीं चलते हैं। तो सबको लेके शिवजी साहब वहां चले गए और चरण दास जी को ले लिया, और लाल दास जी बैठ गए। चरण दास को थोड़ा सा लालच दिया और वो बैठ के कुरान उतारने लगे। 3 दिन सहारे वे ढूंढे शहर में ठोर। फतेहुल्लाह के घर के पास पड़ोस में बैठे रहे और उनकी सारी फौज एक एक घर की तलाशी, सब जगह तलाशी कर करके थक गए। भवानी भट्ट मिला, वो भी उसको पकड़ने लगे, राज्य की मेयर से वो भी उनको चकमा देके भाग आए। फिर लोग ये जितनी पुलिस थी भड़कल दरवाजे गई, जैसे अजमेरी गेट का नाम है ना, और लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, ऐसे ही औरंगाबाद में भड़कल दरवाजा था। वहां मिलिट्री गई, कहने लगे कि भाई यहाँ वो वैरागी। तो वहां के लोगों ने जवाब दिया, अरे वो तो आज से 3 दिन पहले ही चले गए। अब जान मोहम्मद फतुल्लाह के घर जा रहा था, उसको कोई काम था, उसने सोचा था कि शायद श्री जी साहब चले गए हैं। अब जब उसने श्री जी साहब को बैठा हवेली में देखा तो जान मोहम्मद कहने लगा, आप बिल्कुल नहीं डरते, आपको पता है ये दुश्मन का घर है और कितना जुल्म करेगा ये, आप छोड़ो किताबें, लिखना छोड़ो। उसी समय चरणदास जी से जो कुरान उतार रहे थे सब किताबें बंद करी, और जैसे अंधेरा हुआ तो वहां से सबको लेके 7 कोस दूरी यहाँ से निकल गए। इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब ठोर। कौन से नंबर की चौपाई पड़ी है? 141। साहब निकले तो रास्ते में भीमसेन मिले, उनको साथ ले लिया और वहां कुरान के कुछ सवाल लिखे कि ये फतेहुल्लाह के पास भेजेंगे। तो इस तरह से करते हुए शिरजी साहब अब औरंगाबाद से जब अकोट जा रहे हैं
7 कोस पैदल चल रहे हैं। कुछ सुंदर साथ, सब नहीं, कुछ सुंदर साथ के दिल में ये बात आई, अगर किसी देवी देवता के भी पूजन करें तो इतने संकट नहीं आते। और यहाँ तो एक अक्षरातीत पार ब्रह्म का इतना ध्यान करने के बाद भी और इतने संकट आ रहे हैं। पहले तो दिल्ली में या तो हम सुंदर मोमन नहीं है, या ये अक्षरातीत प्राणनाथ नहीं है। पहले हम दिल्ली गए तो वहां इतनी मार पड़वा दी, और फिर वहां से आए उदयपुर, तो उदयपुर सिर मुंडवा दिए सबके, चीरक भेष बनवा दिए, हमारे अच्छे अच्छे शाल दोशाले रखवा दिए, हमारी बीवियों की अच्छी अच्छी साड़ियां रखवा दी, और फिर आए जो है भीख मंगवा दी, और 8 महीने लगातार भीख मांगते रहे। चलो थोड़ा बहुत अच्छा खिला दिया, उसको कोई बात नहीं, और उसके बाद रही सही कसर औरंगाबाद निकाल दी। ये तो हमारा भाग्य है जो हम बच के निकल आए। अब श्री जी करते करते इतने सुंदर साथ थे, तब तो एक जैसे नहीं है, करते करते ये बात श्री जी साहब के कान में पड़ी, तो उन्होंने कहा भाई अब आगे कैसे चले जब तक इनका ईमान का ना हो। क्योंकि आज भी अगर मोमन कुछ भी अच्छे से अच्छा भी कर रहे होंगे ना, उनको कहेंगे आप तो खासा खास ब्रह्म सृष्टि हो, उनके चरणों में प्रणाम करो, नहीं करने देंगे। अरे नहीं नहीं, पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है भी के नहीं। सुंदर साथ जी ये स्पेशल प्रकरण इसलिए उन सुंदर साथ के लिए है जो ये कहते हैं हम परम धाम के नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक शब्द ग्रहण करने वाला है सुंदर साथ जी। अब श्री जी साहब ने सबको प्यार से बैठा लिया। भाई मान लो आज तुम परम धाम की आत्म नहीं है, इसको निकाल दो, तुम हो कोरे जीव। और भाई मैं तो प्राणनाथ हूं नहीं, मैं राज ठाकुर था, बिहारी जी ने मेरी पत्नी को निकाल दिया, वो धाम चली गई, फिर मैं क्या करता, मैंने कहा चलो संन्यास ले लो, तो फिर इसलिए मैंने संन्यास ले लिया। फिर ये दूसरी पत्नी राज जी ने दे दी, अब अपना समय व्यतीत करने के लिए मैं भी चल पड़ा। लेकिन जाने से पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, फिर तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद। अकोट में शुक्राना याद करा रहे हैं। एक बातून तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। एक दो तरह की मेर होती है, मेर सागर उतरा नहीं है, गलत मत समझना। यहाँ पर बताई जा रही है कि मेहर दो तरह की है, एक जहरी और एक बातूनी। पहले बातूनी मेहर को समझ लो। इंजमी में आज लो वेद कतेबों करी खोज। ये सतयुग शुरू हुआ है। वेद कतेबों, वेदों का मतलब खाली वेद नहीं, गीता भागवत रामायण अब उनको वेद कहा गया। और कतेब में कुरान है, हदीस है, बाइबल है, जितने कतेब से रिलेटेड ग्रंथ है, इन सब ने खोज करी पर ठोर अक्षर ना पाया। कुटस्थो अक्षर एवचा, अक्षरा सर्वाणी भूतानि, ये सारा संसार अक्षर पुरुष है। इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म तक भी कोई खोज नहीं पाया। त्रैगुण थके खोज ले बोझ, पूरा जोर लगा लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश कितना जप तप करते हैं, आखिर में भी उन्होंने कह दिया नेति नेति कह दिया। और जो कोई खोजत ले तिनके सुकने। कईयों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अगर खोज भी करी तो जिन्होंने नेत पुकारिया खबर नहीं त्रैगुण। तो सबने पुकारा, लेकिन खबर त्रिगुण को खबर नहीं लगी कि वो पार ब्रह्म कहाँ है। तो यहाँ दुनिया वाले ऋषि महात्माओं को कहाँ से पता लग सकता है?
तो तिनकी खोज से मकसूद न होवे कीन। भी शुद्ध तक नहीं, खुशबू भी नहीं आई कि पार ब्रह्म का रास्ता किस तरफ जाता है। सो सारे जाहिर करे बैठाए इत मोमिन। जाहिर करके एक एक बात मोमनों को यहाँ बैठ के समझा रहे हैं। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान। इस ब्रह्मांड में किसी को भी अक्षर और अक्षरातीत की कभी भी पहचान हुई नहीं है। सो कर पकड़ बताइया दृढ़ कर दिया ईमान। पकड़ के आज पूरा यकीन दिला दिया। और श्री जी साहेब कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, आत्म तो आपके अंदर है नहीं, आप तो कोरे जीव हो। अब ये बताओ, धाम धनी कहाँ बैठे हुए हैं, शुद्ध साकार के रूप में कहाँ बैठे हैं? सबने जवाब दिया, तो नौ भूम दसवीं अकाशी, पहली भूम मूल मिलावे में बैठे 28 स्तंभ के चौक के बाद, 4 चौरस हवेलियां पार कर गए। श्री जी ने कहा, आप तो जीव सृष्टि हो, आपको कैसे पता है कि राजी महाराज 4 चौरस हवेलियां पार करके 5वीं गोल हवेली में बैठे हैं? अब आगे चलिए, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं शिव जी साहेब। देगुण पख इंद्री शायदी और शास्त्रों के वचन। गुण इंद्रियों को माया से हटा के उनको निर्मल करके शास्त्रों की गवाहियां दे दे के, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कण कण में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, जिसकी जो भाषा है उसको वैसे समझा रहे हैं कि 4 राम का वर्णन आता है वेदों में, ग्रंथों में आता है, शास्त्रों में आता है। तो ये जो चौथा राम है उससे हमारा मतलब है। और भाषा सब शास्त्रों साधों की सिफत करे मोमिन। अब भाषाओं में मोमनों की सिफत का वर्णन किया गया है। जो नहीं अक्षर को जागृत में धाम अंदर की शुद्ध। अक्षर ब्रह्म के ऊपर खामोशी है। जब अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में होते हैं तो अक्षर ब्रह्म क्या ये जानते हैं कि धाम धनी अपनी आत्माओं के स्थान 5वीं भूमि से तीसरी भूमि में आते हैं, और तीसरी भूमि में आके पहले पशु पक्षी का मुजरा लेते हैं, फिर धामधनी का श्रृंगार पड़साल में होता है, श्यामा जी का आसमानी मंदिर में होता है, फिर श्यामा महारानी 12,000 सखियों को लेके चलती है, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। अगर अक्षर जागृत में किसी बात की सुध नहीं है तो संयोग को दही जागृत हृदय को, तो आज तुम्हें हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, तुम्हें इन बातों का कैसे पता है? इन बुध संतारतम सब कई हकीकत धाम। तारतम आ गया, तारतम का बल कोई नहीं जाने, ये सारी बातें आज तुम्हें कैसे पता है परम धाम की? सोबत ने संयन का जाहिर किया इस ठाम। तुम्हारा है, संयों का है, सो वतन संयन का, यहाँ पर आके सब कुछ जाहिर कर दिया। धाम अंदर की बात संगमूल स्वरूप विहार। अंदर के जाकर के मूल स्वरूप के साथ तुम 25 पक्षों का रमन करते हो, धाम तालाब कुंज बन जोए, मानिक नहरें बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। और दूसरी बात, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में, तो आपको सैया खबरदार, इस समय राज्य के दिल में क्या बात है, वाणी के अनुसार सारे सुंदर साथ जानते हैं। हक को काम और पछू नहीं,
दे में रूहों लाड लजत। ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता है कि राज्य को और कोई काम नहीं, एक ही काम है, मैं हर रूह को बराबर लाड लज्जत देता रहूं। जो अक्सर पावे नहीं सो त्रय गुण पास क्यों होए। अगर ब्रह्म नहीं पाएगा तो त्रिगुण के पास कैसे पहुंच सकता है। तो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। अरे सपने के जीव हैं, इनको सब कुछ कैसे पता लग रहा है। तुम बड़े या विष्णु भगवान बड़े, विष्णु भगवान बड़े हैं ना, उनका जीव अंश तो आज हमारे अंदर है। आज बिरहा लग गया जीव को, बिरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी क्यों मिलन। और राज्य महाराज तुम्हें यहीं बैठे हुए सारे सुख दे रहे हैं। ये मेहर मोमिनों पर सबो पाई इनो सोबत। तुम्हारे अंदर जो जीव भी बैठे हैं तुम्हारी सोबत से परम धाम के सारे सुख ले रहे हैं। ये समय हके किया हरदा रोज क्या मत। रोज क्यामत 1000 साल बाद श्यामा महारानी आएंगी, उस बात को भी लिखवा दिया है। इन भात मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार। मेर नहीं है, महामती कहे तुम पर मोमनो दम दम जो बरतत, सो सब ईशक पल पल मेर, हर पल राज्य तुम्हारे पे मेर कर रहे हैं और उनकी मेर रुकती नहीं। जो मेर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जाए, मेर पल में बढ़े कोट गुण, सो क्यों मेरे मेर मापाई। हर पल धनी की मेर को याद करो और उनका शुक्राना बजाओ। स्वयं जुबान केती कहो दिए बातून खोल के द्वार। मेर धाम धनी सबको समझा रहे हैं। 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम। 1100 साल पहले ही वर्णन कर दिया था, नासूत मलकूत जबरूत लाहूत। चाहे उनको इनके अर्थ नहीं आते, रटा हुआ है, लेकिन 4 आसमान का वर्णन कर दिया। खोज करी सब श्रेष्ठ ने पाया न काहू निज धाम। किसी ने भी नहीं पाया। तो आखिर इस्लाम की सब दात दी मोमिन। लाके मोमनों के हाथ में धाम धनी ने दे दिया। खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके जैन। सुंदर साहब जी जयकारा बोलिए। और जो बात अब कहने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। की जय। कुरान में लिखा हुआ है जब तक अल्लाह ताला नहीं आएंगे शरीयत और तरीकत की नमाज चलेगी, और जब अल्लाह ताला आ जाएंगे तो हकीकत और मार्फत का सजदा चलेगा। अब अगर हम सुबह आरती करते हैं तो सुंदर साहब जी 4 आरतियां करते हैं। अपना आपका ध्यान आज मूल मिलावे से नहीं हटना चाहिए। वो सुनिए कैसे। तन मन जीव और आत्मा, ये 4 आरतियां कैसे हैं। कर्म कांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। मंदिर में आपने आरती को जलाया, वो क्या बन गई, शरीयत। उसके बाद तरीकत भाव आए, आपका मन निर्मल है, आप अखंड सुहागिन है, अर्धांगिनी अपने प्रीतम की, उनकी आरती उतारने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से अब आप चलेंगे, जब तक आपको हकीकत का पता नहीं लगेगा तो मार्फत में आरती कैसे उतारेंगे। हकीकत में हमें पता लग गया कि हमारे धाम धनी 5वीं भूमि में शयन करते हैं और हम उत्तर वाले दरवाजे से उनके चरणों में प्रणाम करके उनको झीलना करा के फिर हम उनकी आरती 5वीं भूमि में उतारते हैं। सुबह के समय जब हम आरती उतारते हैं, सुख को निधान जय जय, सुख को निधाना, मंगल आरती सुख को निधाना। शरीयत हाथ से आरती उतारते हैं,
तरीकत मन से पूरा निर्मल पवित्र आंसू लेके धाम धुला की करनी है। हमें पता है हकीकत में कि हमारे धाम धुला पांचवी भूमि में विराजमान है। फिर आरती में हम क्या बोलते हैं? जो आरती करते हैं उनको तो याद होगा, जो अष्टपैर की सेवा करते हैं, निरख निरखी हर हे ब्रह्म सृष्टि, निरखी निरखी हर हे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसे जोड़े, युगल पिया जिसो ब्रह्म सृष्टि की आत्म अपनी नजरें जोड़ती है रोज। इसलिए 4 आरतियां हो रही हैं, हम मन जीव और आत्म से। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान, विज्ञान। और कुरान में लिखा है, और हकीकत और मार्फत का जो सजदा नहीं बजाएगा वो कभी भी अर्श अजीम में नहीं जा पाएगा। तो बताइए, आप परम धाम के हैं कि नहीं? आपको यह आरती समझाई गई कि नहीं समझाई गई? कि हमने सुबह आरती करनी है तो 4 आरतियां हमारी हो रही हैं इस तरह से। और फिर खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इजन, और बाकी सारा ब्रह्मांड तुम्हारे हुक्म तले रहेगा। जो आए इनके हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम, और जो इनके हुक्म तले आ गया समझो वो नहीं जानेंगे, हो गया। सो सब उसका हो चुका जिन खुले रबानी कलाम। रबानी कलाम मतलब रब की वाणी उसको खुल जाती है, जो अपना सर्वस्व उस एक पार ब्रह्म के चरणों में समर्पित करता है। ये तो बातून की मेर है ऊपर रूहन, ये बातूनी मेर है। अब बताओ, आप परम धाम के हो या पूरे जीव सृष्टि हो? जो ये करते हैं इस तरह से, वो कभी भी, जितनी बातूनी मेहर बताई है, वो कभी भूल के ये ना कहें हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है। मोमनों के मेले में कोई जीव इस तरह से अपनी रहनी और बंदगी नहीं कर सकता। सुंदर साहब जी, और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन। वजूद के जो मेहर हुई, मैं एहसान नहीं कर रहा। एक जो अच्छा पति होता है ना, गुणवान पति होता है, उसका ये फर्ज नहीं होता कि बीवी के ऊपर मेहर करता रहे, एहसान फिर जताए मैंने तेरे लिए ये किया। उसका फर्ज है, तो दुनिया की बात है। और मैं तो तुम्हारा अखंड हूँ, लेकिन तुम भूल चुके हो कि तुम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें जाहिरी मेर भी याद करा रहा हूँ। पहले मूल ब्रिज में ने तित पड़े भी खन। ब्रिज में तुम 11 साल 52 दिन रहे। बताओ, एक दिन भी ऐसा था 11 साल में जिस दिन कंस ने राक्षस ना भेजा, दूसरे दिन ही पूतना आ गई थी। मारा का नहीं मारा? अघासुर आए, बघासुर आए, रोज आना कुछ ना कुछ होता था, और तुम शांत इससे बैठे रहे। फिर भी तुम्हें पहचान क्यों नहीं हो रही है? तो सारे दफे हुए संसार में धंधन। आज भी तुम संसार में धन हो। आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रहने। सारी दुनिया मोमनों की चरण धूलि के लिए तरस रहे हैं। देवी देवता चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की खोज थके त्रय गुणा, कई विध करी तपस्या यूं कहे शास्त्र वचन। और पावत नहीं ब्रह्मादिक तीत थे मोमन बीच चैन। और मोमन तो चैन में अपनी जिंदगी व्यतीत करते रहे, मूल मिलावे में अपने धाम दुलार के साथ। और लेकिन ब्रह्मादि आदि नारायण किसी को भी चरण धूलि अभी तक नहीं मिली है।
हेराए बीच रास के कहा दूसरा दिन। महारास में गए केवल ब्रह्म में खेली और सबलिक में अखंड करी है। ना ताकत सुनने त्रिगुण को ता खेले मोमिन। त्रैगुण को तो ताकत ही नहीं उन वचनों को सुन ले, और तुमने तो वहां जाके उस एक अक्षरातीत के साथ महाराज खेली है। सब कोई बांचे तिनको पावे नहीं खबर। पांच रहा है लेकिन खबर किसी को भी नहीं है। अटकलें अखंड की पावे न कोई फजर। करते हैं वो अखंड चीज मिल जाए, लेकिन उसका ज्ञान किसी को भी नहीं हुआ। दास दाता ढूंढन की अटकल करें अनेक। अटकलें भी करी, लेकिन जो योग माया में गौलोक की शक्ति के तन है वो परम धाम नहीं जा सकते। 11 साल 52 दिन वाले बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जो है सबलिक ब्रह्म में अखंड हैं, और वो जो वहां पर तन है वो वहीं के वहीं हमेशा लीला वहां चलती रहेगी। आज कछु ना आवही बिन मोह बिन ना पावे एक। इसलिए सुंदर सा जी विचारो, धाम धनी हर पल कितनी मेहर तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। रासलीला खेल के आए बरारब श्याम। इसको नहीं ले सकता। फिर तीसरा दिन हुआ, रास लीला खेल के आए बरारब शाम, मूल सूरत अक्षर कीजिए जिन्हें छाया देखूं प्रेम सने, सो धोनी को ले आवेश कियो नंदगढ़ प्रवेश। और फिर बाद में रास लीला खेल के आए बरे अरब शाम। फिर तीसरा दिन शुरू हुआ 63 वर्ष का। शोभा से मोमिन के पूर्ण किए मनोरथ काम। सारे मनोरथ पूरे किए। यह दिन तीसरा कई महाजजे दिखाए अनेक। श्यामा महारानी के लिए जो समय बताया उससे पहले उन्होंने भी कई माजजे अपने यार दोस्तों को दिखाए हैं। 1100 वर्ष आगे कहा कोई अर्थ ना पावे हरफ एक। वर्ष पहले से ही इन बातों को लिखवा दिया गया था। दिन चौथे मिने धरा रसूले कदम। तीन चौथे श्यामा महारानी का पहला जामा था। उन्होंने यहाँ पर अपनी रूहों के साथ उतर के आई हैं। इन पाओ सूझना किया जागे न कोई आत्म। सुंदर बाइये देखया दिल के दीदो माए, ब्रिज रास धाम की जागनी की सुधनाएं। पहले जामे में कोई जागनी नहीं हुई। एक चौपाई और बड़ी महत्वपूर्ण है, वाणी पढ़ लेना। 3 लीला माया मिने हम प्रेमी दिल से जे। 3 लीला जो पहली हुई हैं वो सपने की हुई है। माया मिने मतलब सपने की है 3 लीला, ब्रिज की, रास की और सदगुरुदेव चंद जी की। ये लीला चौथी विलसते अति अधिक जानिए, और चौथी लीला में ही जागनी है। लेकिन हम लोग तो पहली लीला में ही मस्त हैं, हमें दूसरी लीला की जरूरत नहीं है कुछ सुंदर सा। इसलिए जिनको जो अच्छा लगता है करो। प्राणनाथ जी हर एक बात को समझा रहे हैं। ये कलश हिंदुस्तानी की प्रकरण 23 चौपाई 74 है। 3 लीला माया, ब्रिज की, रास की और सतगुरुदेव चंद जी की माया की लीला, आड़िकाएं लीला है। और उसके बाद माया की लीला नींद की लीला है। और चौथी विलसते अधिक जानी चौथे दिन की लीला जो है इंद्रावती जी के अंदर युगल स्वरूप विराजमान हुए, उसका वर्णन है। ये हकीकत है रू अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए। 2 बरस रखी छिपा, ये भी बहुत गहरी बात है। बड़े क़यामत नामे में 40 वर्ष की बादशाही श्यामा जी की लिखी है। 1735 से 1775 तक, और 1775 से 1875 तक 100 वर्ष वाणी का प्रचार नहीं हुआ, ढांपी रही। सतगुरुदेव चंद जी की पाकी में ये शब्द आप पढ़ सकते हैं।
क्योंकि परम धाम की आत्माएं रज के इस खेल को देख रही हैं। इसलिए ये हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए, 100 साल वाणी को ढांप दिया गया, वाणी का प्रसार नहीं कराया गया। 100 साल बाद फिर दोबारा से इस वाणी का प्रसार होना शुरू होएगा, देवचंद जी के पाते में लिखा है। और फिर ये रुकेगा नहीं, धीरे धीरे इसकी कला बढ़ती जाएगी और दज्जाल की धीरे धीरे कला कम होती जाएगी। कदम दूसरा दे रूहों को पहुंचाए, ये खुराक रूहों को दी जा रही है। ये दिन है 5वां इमाम की इमामत, लीला है, इमाम की इमामत का दिन है। वो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज क्यामत, क्यामत का मतलब महाप्रलय से नहीं है, कायमी से है। ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन, सूरत को तीनों जो मोमनों के लिए इतने काम किए हैं, कई लोगों दिखाए माजजे तो है ना पतीजे मान, एक चमत्कार भी दिखाए गए श्यामा महारानी के पहले जाने में, लेकिन फिर भी पहचान नहीं कर पाए। उनके रूह अल्लाह ने जो किए ना, दुनिया ने हृदय आंधली देखे नजर बाहर, दुनिया की नजर बाहरी है, इसलिए अंदर श्यामा महारानी की पहचान नहीं कर पाए। अच्छा दिन है जुम्मे का तहा मोमिन जमा भये, ये जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं, वो तो छठे दिन शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं ना, जो सोम मंगल बुध, ये छठा दिन हमारा है जिसमें हमें एक पार ब्रह्म की पहचान हो रही है। ये सब होत तीन वास्ते सुकन जबराइले कहे, जो है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को खत्म करता है और निर्मल करता है, ये जबराइल का काम है। और असराफील का काम है परम धाम की वाणी को लाके मोमनों के आगे गायन करना। ये माजजे मोमिन देखे सब 5 दिन के, 5 दिन को देखेंगे, ओए वारिस बेटे बाप के सब मता आया इन पे। जैसे एक पिता जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके बेटे वारिस होते हैं, अब ये सारे मोमिन इस कुलजम वाणी के वारिस हैं, सो जाहिर करते हैं करने को पहचान। अब राज्य छिप गए हैं, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, ये खिलवत में लिखा हुआ है कि छठे दिन में मैं भाई देख रहे हैं तुमको शाम शाम, ये है क्या काम। जैसे कई बेटे नालायक निकले तो पैसा उजाड़ देते हैं, ऐसे जो नालायक हैं वो तो टांगे भी तोड़ेंगे, तकले भी तोड़ेंगे, और जो कर भी रहे हैं ना करेंगे ना उनको करने देंगे, उनके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। पहले मोमन ईमान ले आएंगे, पहले मोमन ले आएंगे, क्योंकि पहले सुख संयन को पीछे सुख संसार। मोहम्मद के माजजे सो जाने इस्लाम, बातून मोमन जाने और जाहिर खला काम। जो जाहिरी लोग हैं वो तो बाहर की नजर से ही बस जाहिरी अर्थ लेंगे, लेकिन जो मोमन है वो बातून जाने। मेर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माए, बातुनी मेर राज्य अगर दे देंगे तो हमें जाहिरी मेहर मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही अपने आप धनी की मेहर से सब ठीक हो जाता है। कई काफरों गुलबा किया माने नहीं पैगाम, जो गए तो उस समय कई काफरों ने काफी शोर मचाया, इन सबों के सिर बांध के ले आया जाहिर इस्लाम और उसको नष्ट कर दिया प्राणनाथ जी ने अपनी मेहर से। जो मिले जिन भांत सो तिन सो मिले तिन विद, अंदर मेहर जाहिर कहर, ए भाई मोहम्मद की इज्जत है। जो मिले जिनका दिल जिन भांसो, धनी मिले विद तिन मन चाया स्वरूप होए के कारज किए, इनका दिल जिस तरह से होगा धनी उसी को मिलेंगे। अब ब्रिज में जैसे पूतना किस भाव से आई, मौत बन के आई, उसको मौत मिल गई,
और अगर कोई भगत बन के आया तो उसको भगवानों के मिलते हैं आज भी, और अगर कोई अंगना बन के आता है तो उसको धामधनी प्राणनाथों के मिलते हैं। इसलिए जिन जैसा चीना मोहम्मद को तिन तैसी रखी चिन्हा। तो इसलिए धामधनी स्पष्ट कह रहे हैं हमारे दिल के अंदर एक भगत का भाव है कि हमें तो बस राज्य से बस शारीरिक इच्छाएं पूरी करनी। तो ठीक है, भगत भगवान का रिश्ता रखो, और अगर प्रेम लक्षणा भक्ति हमारा जो है जिसमें इश्क और ईमान बिरहा दर्द उसको अगर हम अपनाते हैं तो वो हमें अक्षरार्थी धाम दूल्हा बन के मिलेंगे। मेरी तीन सूरत को पहचानियो अब तो मैं, पहचानो कि भी ये है कौन। इसलिए मेरी तीन सूरत को पहचानियो अब तो। तीन सूरतें कौन सी हैं? बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखरत। रसूल मोहम्मद को 40 वर्ष में इल्हाम हुआ, सदगुरु देवचंद जी को 40 वर्ष में दर्शन हुए, श्री महराज ठाकुर को भी 40 वर्ष में दर्शन हुए और अंदर युगल स्वरूप की पहचान हुई और उनके अंदर विराजमान हुए। तीन सूरतों को पहचानो, बसरी मलकी हकी, और उनको पहचानो। ये सब मोमनों के लिए धनी ने किया है। सातों निशान क्यामत के लिखे बीच बातों ने, निशान क्यामत के की खबरों से ये हमारा शरीर खबर है, अंदर जीव मुर्दा है, इसको हमें जगाना है। और अब मुसलमानों की बजाय हिंदुओं में इमाम मेहंदी आ चुके हैं और दिन रात जो है अजूज मजूज अष्टधात की दीवार को चाटे जा रहे हैं, फिर भी हम एक धाम दूल्हा की पहचान नहीं कर रहे। और दज्जाल जो है एक आंख से काना है, आसमान तक लगा हुआ है, वो क्या है, जहरी नजर दज्जाल की है। तो ये सारे निशान कफील का आना, इमाम मेहंदी का आना और रूह अल्लाह का आना, इस तरह से सात निशान क़यामत के सारे जाहिर बातून रूप से मोमिनों के लिए कर दिए हैं। मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन, सबके दिल रोशन हो सके। छोड़ दिया दज्जाल ने नाजल के बखत, जब ये वाणी उतरनी थी सदगुरु देवचंद जी महाराज है, उस समय भी जो है दज्जाल ने बड़ा शोर किया नाजल के वक्त श्यामा महारानी के साथ। जब श्यामा जी 12,000 रूहों के लेकर इस ब्रह्मांड उतरे, उस समय भी सदगुरु देवचंद जी महाराज को बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। ये मोको मारेगा बखत फरदा रोज, तो मेरे को मारेगा। तभी से ही दज्जाल ने अपना रूप धारण कर लिया। पहना जामा दूसरा आए बैठे बीच इमाम, इमाम मेहंदी के अंदर आके वो हरकत करने लगे। तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम है, ये मेरा काम इनसे है। अब इसके बाद सुंदर साथ जी, मेरा जोड़ा इनसे इस वास्ते छोड़ू चार फौज करूं तैयार। अब देखा जब माया ने कि ये तो मोमनों को छुड़ा छुड़ा कर लिए जा रहे हैं, तो माया राजी महाराज के आगे आके खड़े कहने लगे, हे प्राणनाथ जी, आपने ये नहीं कहा था कि मैं ऐसी वाणी लाऊंगा। आप वाणी को एक तरफ रख दो, फिर आप अपना जोर लगाओ, मैं अपना जोर लगाती हूँ, वाणी नहीं सुनाओगे इनको। धामधनी ने कहा ये कोई ऐसी बात नहीं, वाणी तो सुनाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा, फिर भी मैंने 4 फौजें तैयार कर, माया ने कहा। राजी ने कहा बता। कहते मैं बताऊंगी तो आप उसकी भी तोड़ निकाल लोगे, मेरा हुक्म है। प्राणनाथ जी ने कहा। तो माया ने कहा ठीक है, 4 फौजें हैं, एक बेईमान औरत। ये जो आज कैबरे चल पड़े हैं ना, और आजकल तो कैबरे क्या, मोबाइलों ने बेड़ा कर रखा है। कौन सी चीज है जो मोबाइलों में, इसलिए तो औलादें बिगड़ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल हैं, अगर इसके फायदे हैं तो नुकसान उससे ज्यादा है। और बाजे बजाओ ना, ये नृत्य डांस हर तरह के
आजकल तो इतनी सीरियल गंदे गंदे चल और जो सब लोग इकट्ठे बैठ के देखते हैं, तो ऐसे सीरियल है। भाभी जी घर पे हैं, इतना प्रचार हुआ इसका, जिसके कान में आवाज भी नहीं गई ना, उसके कान तक भी आवाज पहुंच गई। ऐसे ये है बाजे बजाना। तीसरे पढ़ने वाले इलम के, और जिनको ज्यादा ऊंचे ओहदों पे पढ़ जाते हैं ना, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, ये तो अपने से बढ़कर किसी को समझते नहीं है। इनको ये ब्रह्म ज्ञान समझाना ज्यादा मुश्किल है। तो तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर तांत्रिक, जैसे लाभानंद जती था मेरते में, तो तभी राज्य ने वर्णन भी कर दिया। भाई 100 पंच वासना सब देव खड़े, वो तो खड़े ही हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो राज्य की 5 शक्तियों का क्या तारतम्य हमारे पास नहीं है? और उसके बाद वालु बिरा के प्रकरण नहीं है, मेर सागर नहीं है, मूल मिलावा याद नहीं है, वो तो सुंदर साथ को याद ही नहीं होगा। ये भी नहीं कईयों को तो पता होगा कौन सी किताब में लिखे और कितनी चौपाइयां। आधे को तो मैं मान सकता हूँ, आधे से ज्यादा भी हो सकते हैं ऐसे में तो। 42 प्रकरणों का सागर ग्रंथ में इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक बतन, कि राजी श्यामा जी और सखिया वहां बैठी जी, जीने का तरीका बताया गया। मूल मिला में इन विध साथ जी जागिए, तुमने जिंदगी कैसे बितानी है, ये पहली चौपाई है मूल मिलावे की। तो इस तरह से राजी हर तरह से हमें सिखापन दे रहे हैं वाणी में, हमें जीना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, हर तरह का सिखापन है। और फिर माया क्या कह रही है, जहाँ कहूँ पावे मोमन खींचे अपनी तरफ। हम कहते मोमनों के ऊपर तो दज्जाल काम नहीं करेगा, तो वाणी गलत है। एक दो सुंदर साथ मुझे कहते मोमनों पे नहीं करेगा, वो सुन ले में बैठ के। जहाँ जहाँ मोमनों के ऊपर ही दज्जाल ने सबसे ज्यादा अटैक करना, जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक अरब, जिनके अंदर पूरा यकीन हो जाएगा उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। नहीं तो जो अर्ध पक्के ईमान वाले हैं वो तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। उसके बाद है खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल को लश्कर, ये सब परिवारों के लिए नहीं है। अब लालदास जी थे, उनकी पत्नी थी, उनकी लड़की थी, दामाद था, तो उनके लिए चपाई थोड़ी लागू होती है। जिनके घर में दज्जाल ज्यादा काम करे, मंदिर ना बहनों को जाने दे, या भाई हैं जा रहे हैं तो बीवियां रोके, ये उनके लिए है कि खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल को लश्कर इनमें से छुड़ा के पहुंचाए अपने घर। राजी देखते हैं किसने क्या क्या मांगा हुआ है, उस हिसाब से जागने का काम चलता है। और निगहबानी करने के लिए जबराइल असराफिल भेज दिए दो अमर। जबराइल हमें निर्मल रखता है और असराफिल वाणी सुना सुना के जो है हमारी आत्मा को जागृत करता है। अब देखिए जबराइल के लिए लिखा है, साफ रखे सबों अंगों, दिल रहे हमेशा रोशन, मुर्दा दिल नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहो सुंदर साथ जी। कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, अरे दुनिया वाले गाने बोलते हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होना इसमें जाना है, हंसते गाते जहां से तू चल, दुनिया की तू परवाह ना कर। दुनिया वाले ये बोल के राजी रह रहे हैं और हम अक्षरातीत वाणी लेके बस 4 जनों के लिए प्रणाम, उनके लिए स्माइलिंग रखी हुई है और बाकी प्रणाम प्रणाम दूसरी तरफ। बीतक समझो रहनी में आओ सुंदर साथी, हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार, हर एक के साथ एक जैसा प्यार, ये है हमारी एक दिली होके हमें चलना है। जब अदा करने फर्ज को लगे पहुंचाने पैगाम, पैगाम पहुंचाया तो तब दजाल ने चीनिया ये मेरे को मारने के लिए आए हैं, इसलिए दजाल ने कमर बांध के लड़ाई की और छुड़ाव ने ईमान को करने लगा जुल्म कि इनका ईमान तोड़ दूं। 12 मोमिनों का परवरदिगारे देखा लड़ाई के वक्त, बुलाया बैतुल्ला को, साइदी बखत क्या मत बैतुल्ला, मदीना के 2 मुनारे गिर गए
और 24 घंटे उनमें आवाज आती रही, शफकत उठ गई, बरकत उठ गई, और यहाँ कुरान उठ गया। यहाँ की सारी शक्ति जबराइल उठा करके हिंद में ले गया। तो ये पहले से कुरान में लिखवा दिया, शरीयत के सिरे से लिखे वसीयतनामे 4, और 4 वसीयतनामे भी लिख के यहाँ पर आ गए। इनमें खबर क़यामत की, पर काफर करे ना विचार। काफर इन बातों पे विचार नहीं करते हैं। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान, कौन सी चौपाई पड़ी है? 71। जब सुल्तान ने सुनी, अब सुल्तान के पास जब ये गए, तो पता लग गया कि ये इमाम मेहदी के आदमी है, तो वो ईमान लेकर दौड़ा। लेकिन तब दज्जाल आड़े आएंगे, तो शेख इस्लाम, रजवी खान, सीधी पुलाद, आकिर खान आगे उसके खड़े हो गए कि तुम रूबरू इनके साथ बातें नहीं कर सकते हो। वसवसा करने लगा ऊपर छाती के, छाती के ऊपर करने लगा कि भी हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे, भी जो मानत हो ए, तुमसे साहिबी छूट जाएगी। औरंगजेब को दज्जाल कहने लगा, अगर तुमने इनकी बात मान ली तो तुम्हारी साहिबी छूट जाएगी, और अगर मेरे ताबे रहोगे तो बादशाह बने रहोगे, और ताबे हो तो इमाम के, तुम पर होगे जुल्म। अगर वो वैरागी के तुम ताबे हो जाओगे तो फिर तुम्हें जुल्म सहना पड़ेगा। तब दज्जाल आए कि यहाँ मुमनों से मेरी पासई में ने क्यों खड़बड़ करो तुम, कि भी मेरी पासई में आके तुम क्यों खलबली मचा रहे हो, यहाँ से भाग जाओ। तुम डरे तीन से ताबे हुए हक हुक्म, तो राज्य का हुक्म मान के राज्य की ही बात मुमलों ने वहां पर मान लिया। तब हक सुभाने देखा, तखत से दिया उठाया। एक बार औरंगजेब अपनी कुर्सी पे बैठने लगा तो उसको लगा कि इसके ऊपर शेर बैठा हुआ। तो फिर शेख इस्लाम ने कहा आपको गलती है, देखो कोई शेर नहीं है। तो फिर इस तरह से हर तरह के उसको यहाँ माजिजे भी दिखाए गए, लेकिन वो बिल्कुल भी माना नहीं। चाहे कई कसाले मोमन पनाह में भी बचाए, कितने ही कसाले उठाए, लेकिन राजी महाराज ने मोमनों को अपने चरणों में रखा है। उदयपुर गए, राणे को दिया पैगाम, फिर भी वहां दज्जाल बैठा था, उससे लड़ाई की। इस तरह से जब मंदसौर में आए वहां भी ऐसे ही हुआ, दज्जाल ने काम किया। फिर उज्जैन गए, वहां पर भी उज्जैन है, वहां कुछ दिन रह के फिर जो आत्माएं थी उनको लेकर बुरहानपुर से होते हुए औरंगाबाद आ गए। औरंगाबाद भी मैंने तुम्हें बचा लिया ना। राणा जी मुमनों को इस तरह से कह रहे हैं, अपने अंकुर माफक लाभ हुआ इन्हें, सबको अंकुर के माफिक पूरा इनाम मिला। राखे मोमनों को पनाह में भानी दज्जाल की आस। मोमनों को अपने चरणों में राजी महाराज ने रखा, और दज्जाल का सिर भाना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दई तुमको मैं कुलजम इनको किया गरब। सुंदर साहब जी, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, राजी महाराज प्राणनाथ अक्षरातीत ने इस वाणी का नाम कुलजम रखा है। उसके बाद इसके नाम 2 रखो 3 रखो तो वो जाने और राज्य जाने, लेकिन प्राणनाथ जी ने अपने मुख से कहा अकोढ़ में, दई तुमको मैं कुलजम इनको किया गर्क, बाकियों की शक्ति मैंने खत्म कर दी। इस कुलजम का मतलब क्या है, कुल जमा, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वेद हैं, कतीब हैं, सबका सार निचोड़ के, ताकि मोमनों को कहीं और किसी की भी पूजा ना करें। पढ़ो मेरे कलाम को, किसी हिंदू धर्म में लिखा है मेरी वाणी को पढ़ो, या कुरान में लिखा है मेरी वाणी को पढ़ो। इस कुलजम के लिए वाणी प्राणा जी कह रहे हैं, जोर दे के कह रहे हैं, पढ़ो मेरे कलाम को, मेरी वाणी को पढ़ो, मंथन करो, भागे सारी शक, अब तुम्हारे शक होंगे। लेकिन हम तो प्राणनाथ जी को कहाँ मानते हैं,
प्राणनाथ जी की वाणी रखी है, आरती उतार लो। अब वही हम करते हैं। ऐसे करो, दवाई होती है ना, बुखार 105 हो तो दवाई को प्याले में रख के उसकी आरती उतार लिया करो, उससे बुखार सबका ठीक हो जाएगा। हम मंदिर जाते हैं, रोज बोलते हैं एक मंदिर में हूँ, एक राज्य है, दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अदकिन फिर लीजिए। राजी जोर से हंस पड़ती है। अरे रूह किसको सुना रही है? इसको अमल में भी लाएगी या बस यूं ही रोज बोल के चली जाएगी? दो स्वरूप चित्त में लीजिए। कितनी बारी दिन में तूने मेरे को चित्त में लिया है? सुबह राजी इंतजार करते रहते हैं, हम अच्छे सा बागा पहना देते हैं, मुकुट पहना दिया, मेरे वाला जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, राजी इंतजार करते हैं। रूह अभी तो बात करेगी, चली गई है। फिर नाश्ता कराया पति देव को, बच्चों को, है, और फिर उसके बाद कुछ भी करने लगी, मैं सोचता रहा अभी आएगी, अभी आएगी। फिर इसकी सहेलियां आ गई, उनके गप्पे मारने लग गई, फिर मोबाइलों में लग गई। फिर दोपहर को भोग लगाने है, मैंने कहा शायद अब बैठेगी है। फिर आई पर्दा खींचा, भोग लगाया, पर्दा बंद किया, फिर चली गई। फिर मैं बैठा रहा। फिर मैंने कहा रात को आएगी। रात को आई, फटाफट मुकुट उतारे, रुमाल लपेटे भी नहीं, वैसे फेंक दी है। और फिर भी मेरे से बात नहीं की। सुंदर साथ जी, अगर हमारे घर मेहमान कोई आए और हम उसको समय ना दें और उससे बात ना करें, तो बताइए मेहमान कितने दिन रुकेगा? हमारे घर शफकत बरकत क्यों नहीं आएगी? हम राजी को कितना टाइम दे रहे हैं अपने घर राजी ले जाके, खाली आरती शरीयत। अभी आपको 4 तरह की आरती बताइए, तन मन जी आत्म, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत। उस ढंग से अपनी रहनी में आने की सुंदर साथ जी कोशिश करें। दई तुमको मैं कुलचम, जो तो मोमन है ना, वो इस कुलचम के अलावा और कोई नाम नहीं बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा, ना मेरी बात मानो, जो वाणी कह रही है उन्होंने यहाँ नाम रखा है दई तुमको। इनको किया गर्भ, पढ़ो मेरे कलाम को, प्राणा जी करें मेरी वाणी को, मंथन करो। अगर परम धाम आना, नहीं तो ठीक है, अगर दूसरों के सहारे चलना है फिर आपकी आत्म को मैं दूसरी जीव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अरे अंतिम चौपाई तो पढ़ लो। श्री महामती कहे मोमिनो, शुक्राना लाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाए और क्यों कर लिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व